मैं नहाकर वॉशरूम से बाहर आई तो देखा कि मेरा छोटा भाई दरवाजे के पास खड़ा मुझे देख रहा था। शायद वो किसी बात के बारे में सोच रहा था। मैंने ज्यादा तवज्जो ना दी और अपने कमरे की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद मेरा भाई भी मेरे कमरे के दरवाजे तक आया और मुस्कुरा कर बोला, डैडी आज घर में अभी कोई नहीं है, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, क्या बात है भाई? वो थोड़ा हिचकिचाया और फिर बोला, डैडी पहले आप मेरी बात सुन लें, फिर नाराज़ मत होना। दोस्तों, मेरा नाम सावित्री है और मेरी उम्र 25 साल है। मेरे घर में हम 4 लोग रहते हैं, मैं, मेरा छोटा भाई रमेश और हमारे अम्मी अब्बू। मेरे वालिदैन बच्चों के खिलौने बेचने का काम करते हैं। हमारे घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां अम्मी अब्बू रोज़ सुबह सवेरे खिलौने बेचने के लिए चले जाते हैं। उस दिन भी वो सुबह जल्दी गांव चले गए थे और घर में सिर्फ मैं और मेरा भाई रह गए थे। मैंने रोज़ की तरह घर के सारे काम निपटा लिए थे। मेरा भाई रमेश आमतौर पर अम्मी अब्बू के साथ चला जाता था, मगर उस दिन उसने कहा कि वो बाद में जाएगा। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी, मगर मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। कुछ देर बाद में कपड़े धोने लगी। उसी दौरान मेरा भाई भी कभी किचन में जाता और कभी मेरे पास आ जाता। एक वक्त ऐसा आया जब उसने अपना मोबाइल मेज़ पर रखा और किचन में चला गया। उसी दौरान इसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैंने जब देखा तो इसमें लिखा था, तुम कब आ रहे हो? आज मैं घर पर अकेली हूँ, ज़रूर आना। ये पैगाम पढ़कर मैं थोड़ी हैरान हो गई। मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद मेरे भाई की कोई दोस्त है। जब वो वापस आया तो मैंने इससे पूछा, भाई ये मैसेज किसका है? वो मुस्कुरा कर बोला, डैडी मैं आपको बताना भूल गया था, मेरी एक दोस्त है। मैंने कहा, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर मैंने मजाक में कहा, अगर तुम इससे मिलने जा रहे हो तो वापसी पर मेरे लिए एक अच्छा सा तोहफा लाना पड़ेगा। वो हंसकर बोला, ठीक है डैडी, मैं वादा करता हूँ कि आपके लिए एक खास सरप्राइज लाऊंगा। इसके बाद वो बाहर चला गया। शाम तक हम सब इसका इंतज़ार करते रहे। जब वो रात को वापस आया तो काफ़ी थका हुआ लग रहा था। अगले दिन जब अम्मी अब्बू गांव चले गए तो मैंने भाई को इसका वादा याद दिलाया। वो मुस्कुरा कर अपने कमरे में गया और एक बड़ा सा डब्बा ले आया। मैंने हैरत से पूछा, इसमें क्या है? वो बोला, आप खुद खोल कर देख लें। जब मैंने डब्बा खोला तो इसमें एक नया स्मार्टफोन था। मैं ये देखकर बहुत खुश हो गई और अपने भाई का शुक्रिया अदा किया। मेरे भाई रमेश ने मुझे सरप्राइज़ के तौर पर एक नया स्मार्टफोन दिया था। मैं इस तोहफे से बहुत खुश थी और दिल ही दिल में अपने भाई की मोहब्बत और ख्याल रखने की आदत की बहुत कद्र कर रही थी। इस दिन के बाद में और मेरा भाई पहले से भी ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए थे। हम अक्सर एक दूसरे से हर बात शेयर करने लगे थे। एक दिन जब मैं अपने नए फ़ोन को इस्तेमाल कर रही थी तो मुझे ख्याल आया कि भाई ने ये महंगा फ़ोन आखिर ख़रीदा कैसे। मैंने हंसते हुए इससे पूछा, भाई सच सच बताओ, ये फ़ोन तुमने कैसे ख़रीदा? रमेश मुस्कुरा कर बोला, डैडी मैं कुछ दिनों से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर रहा था। मैं चाहता था कि आपके लिए कुछ खास लाऊं क्योंकि आप हमेशा मेरा ख्याल रखती हैं। इसकी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा, भाई तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी? वो बोला, डैडी आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। उसी दौरान हमारे अम्मी अब्बू भी घर वापस आ गए। इन्होंने देखा कि मैं बहुत खुश हूँ। अम्मी ने पूछा, बेटी आज तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी रमेश ने मुझे एक बहुत खूबसूरत तोहफा दिया है। जब अम्मी अब्बू को मालूम हुआ कि रमेश ने अपनी मेहनत से पैसे जमा करके ये फ़ोन ख़रीदा है तो वो भी बहुत खुश हुए और इसकी तारीफ़ करने लगे। कुछ दिन बाद मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं अपने भाई के लिए कुछ खास करूं। मैंने घर के कामों के साथ साथ थोड़ी सी बचत करना शुरू कर दी। चंद हफ्तों बाद जब रमेश का जन्मदिन आया तो मैंने उसे एक खूबसूरत घड़ी तोहफे में दी। जब उसने घड़ी देखी तो वो हैरान रह गया। इसने मुस्कुरा कर कहा, डैडी आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने हंसकर कहा, जैसे तुमने मेरे लिए सरप्राइज दिया था, वैसे ही ये मेरा सरप्राइज है। ये देखकर अम्मी अब्बू भी बहुत खुश हुए। इस दिन हम सबने मिलकर एक छोटी सी खुशी मनाई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि भाई बहन का रिश्ता मोहब्बत, एहतराम और एक दूसरे का ख्याल रखने का रिश्ता होता है। अगर इस रिश्ते में सच्चाई और मोहब्बत हो तो घर में हमेशा खुशी रहती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।